अगर आप लोग भी मेरी तरह रोज रोज इकोनॉमिक्स के क्विज़ेस और असाइनमेंट से परेशान हैं तो इकोनॉमिक्स पोर्टल को जरूर ज्वाइन करें। जी, तो ये आपके पास अल्फ़ा सी चैंग 4th एडिशन अगर है या 3rd एडिशन है तो उसमें चैप्टर नंबर 10 है जिसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल। तो ये सबसे पहली एग्जांपल मेरे पास लिखी हुई है, y इक्वल है ई टी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल लगेगा। तो इसका डेरिवेटिव जब आपने लेना है तो याद रखिएगा ई टी एज इट, आपने ये जो पावर है इसका साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू 1 होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास ई टी का डेरिवेटिव ई टी। दूसरी एक एग्जांपल है जी, y इक्वल है e की पावर ax। तो इसमें भी सेम रूल, e ax एज इट, ax का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ax का डेरिवेटिव होता है a, x का तो 1 हो गया तो a इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास a e की पावर ax। दूसरा रूल हमारे पास है जी लोगरिथमिक रूल, नेचुरल लॉग का रूल। y इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डेरिवेटिव आपने लेना है। तो याद रखें नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव जब भी आप लेंगे तो 1/, की फॉर्म में आ जाएगा। ln x है तो इसे 1/x लिखेंगे और x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा और फाइनल आंसर आपके पास 1/x ही आएगा। ठीक है जी, y इक्वल ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये याद रखनी है बात। इसी तरह एक और एग्जांपल है मेरे पास, y इक्वल ln 3x² + 5। तो ये बन जाएगा 1/3x² + 5 और साथ बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, इसका डेरिवेटिव होता है 6x। तो ये 5 का तो 0 हो गया ना, तो 6x। तो आपने ये 6 इस तरह साइड पे लिख देना है या इसके ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6x/3x² + 5, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद है जी प्रोडक्ट रूल, ये ध्यान से समझ लें, इसमें नेचुरल लॉग का रूल भी आपको समझ आ जाएगा। तो y इक्वल है जी ln इंटू x + 1 x + 5। अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाहर, स्टार्ट में उसका नेचुरल लॉग है। पहले आपने डेरिवेटिव नहीं लेना, नेचुरल लॉग का रूल लगाना है। वो रूल ये है कि इन दोनों का नेचुरल लॉग अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में साइन प्लस का आ जाएगा। ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल में मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन दोनों के साथ नेचुरल लॉग अलग-अलग आपने मल्टीप्लाई कर देना, बीच में साइन प्लस का आ जाएगा। अब इसका आपने ले लेना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेंगे, अगेन वही रूल, ln x + 1 का हो गया 1/x + 1 और साथ x + 1 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, वो तो 1 था इसलिए साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ln x + 5 इसका अगेन बन गया 1/x + 5 और साथ x + 5 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, 1 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया जी। इन दोनों का एलसीएम ले लें, वो ये बन गया और इनको सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ये हो गया जी प्रोडक्ट रूल में। इसी पे बेस कर रहा है एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। इसके बाद आ गया जी हमारे पास कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, बाहर नेचुरल लॉग है। तो सबसे पहले आपने नेचुरल लॉग का रूल लगाना है, नेचुरल लॉग इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बीच में साइन माइनस का आएगा। प्रोडक्ट में प्लस का साइन आता है, डिवाइड में माइनस का साइन आता है, ये बात ज़हन में रखनी है। ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये आ गया जी इसका डेरिवेटिव, ln x + 3 का हो गया 1/x + 3, साथ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुआ, वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसका हो गया डेरिवेटिव 1/x + 5। इन दोनों का अगेन एलसीएम लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। कोशेंट रूल भी हो गया, प्रोडक्ट रूल भी हो गया, एक्सपोनेंशियल का रूल भी हो गया। अब आपके पास है रूल नंबर 3, द केस ऑफ बेस b। बेस b का मतलब है b कोई भी कांस्टेंट है, बेस में कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर में आगे वेरिएबल है। ठीक है जी, नीचे जिस तरह 40 की पावर x हो गया, तो ये उसका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, y इक्वल b की पावर x। याद रखें रूल, bx एज इट, उसके बाद ये जो बेस है b इसका नेचुरल लॉग और ये जो पावर है x उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा। bx एज इट, नेचुरल लॉग ऑफ b, साथ मल्टीप्लाई करना है अपने x का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, वो साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास बन गया ln b इंटू bx या bx इंटू ln b, ये आ गया आंसर। इसी तरह y इक्वल टू b की पावर t, अब t वेरिएबल है, अगेन वही bt एज इट, ln b और साथ t का डेरिवेटिव वो मल्टीप्लाई होके 1 साथ खत्म हो जाएगा, bt इंटू ln b, ये बन गया।
नीचे वार्निंग लिखी हुई है, याद रखें इसके ऊपर पावर रूल नहीं लगाना। जिस तरह BT आप कर दें कि पावर पहले पावर में से एक कम, ये गलत हो जाएगा। ये फ़र्क याद रखना है, बेस में कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर पावर में वेरिएबल है, उलट हो गया काम। पहले आप जो पावर रूल जिस पे लगाते थे उसमें बेस में वेरिएबल होता था, ऊपर पावर कांस्टेंट होती थी। ये आगे जी रूल 4 है, y इक्वल टू log bx। ये log bx इसका डेरिवेटिव लेना हो तो इसका क्या रूल है, ये जो आपके पास log के बगैर ये बेस है मेन फंक्शन, उसको आपने 1/, की फॉर्म में लिख लेना। ये बन गया 1/x। ये जो b log के फुट में लिखा होता है b, उसका आपने ले लेना है नेचुरल log, x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और अगेन इस x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका बन गया डेरिवेटिव log bx। इसका डेरिवेटिव हो गया 1/x इंटू ln b और साथ x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। x का डेरिवेटिव वो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1/x इंटू ln b। ये हो गए जी डिफरेंट रूल, जिसमें नेचुरल लॉग के भी हो गए, लॉग के भी हो गए, एक्सपोनेंशियल के भी हो गए, और नेचुरल लॉग के कुछ रूल्स हैं वो भी इसी में कवर हो गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ इसे शेयर लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपके पास अल्फा सी चैंग की बुक है तो चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.5 है, तो वहाँ पे आपको इसकी एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।